हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षा अंकुरम, जहां पे नॉलेज और स्किल दोनों जर्मिनेट करते हैं। आज हम आपके सामने एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है IBPS वैकेंसी, बैंक पीओ का, जो अभी 2020 में आया है। और इस साल का वैकेंसी बहुत ही कम है। तो क्या अब आगे वैकेंसी आएंगे? दैट इज़ अ क्वेश्चन। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस बार बैंक पीओ में बहुत ही कम वैकेंसियाँ हैं। जैसे कि आप मेरा यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं, इस 2015 में क्या था, वैकेंसी बहुत सारे थे बट डिस्क्लोज नहीं किया गया था। इस 2016 में क्या हुआ, 8000 के करीब वैकेंसी आया, 2017 में 3500 के करीब वैकेंसी, और वो धीरे धीरे क्या हुआ, घट के 4000 के करीब रह गया था। मीन्स 2016 में क्या हुआ था, वो 50% के करीब डाउनग्रेड हुआ था। ठीक है, मगर ये 2020 में क्या हुआ, 116 आखिर वैकेंसी कैसे आ गया? इतना कम वैकेंसी। क्या बच्चे इसी वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं? हाँ, क्या बच्चे इसी वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई साहब, आपको वैकेंसी निकालना ही नहीं चाहिए था। इतना कम वैकेंसी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक पीओ और IBPS का जब फॉर्म आता है तो 20 लाख तकरीबन ऑल ओवर इंडिया बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो ये आखिर वैकेंसी कम हुआ कैसे? तो भाई लोग बोलेंगे अरे कोरोना है, अभी ये है वो है। ये सब नहीं है। अभी ये वैकेंसी कम क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बैंक इन इंडिया प्रीवियस कितने थे? 21 बैंक्स थे। ठीक है, 21 बैंक्स थे। अब इस बैंक को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, मर्ज करके कितना बैंक्स ले आया गया? मर्ज करके टोटल हमारे पास 12 बैंक्स बचे हैं। ठीक, 12 बैंक्स बचने के बाद अब सरकार ये भी बोलती है कि इन 12 बैंक्स को भी क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। कितने बैंक्स में? 4 to 5 बैंक्स में एट लास्ट। और हमारे देश में कुल मिला के 4 से 5 ही बैंक रह जाएंगे। इज़ इट फेयर? चलिए, फेयर भी है, लेकिन वैकेंसी, घूम फिर के हम लोग किस पे आते हैं? वैकेंसी पे। फ्रेंड्स, अगर बैंक मर्ज होते जाएंगे और लास्ट में अगर 4 to 5 बैंक्स ही बचेंगे तो क्या वो वैकेंसी भी रहेगा? नहीं, वो भी वैकेंसी नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर 4 to 5 बैंक्स अगर हो जाएं और अभी के अगर 12 बैंक्स के मुकाबले वो वैकेंसी आ रहा है, तो इस 4 to 5 बैंक के मुकाबले में क्या वैकेंसी आएगा? वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको वैकेंसी नहीं निकालना चाहिए था। आप बच्चों के साथ मजाक मत करें, क्योंकि 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब चलिए आप सामने एक आंकड़ा पेश करते हैं। ये 20 लाख बच्चे, ठीक है, ये 20 लाख बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। 20 लाख बच्चे में से होते हैं OBC जनरल और SC ST। चलिए 20 लाख बच्चे हैं, मान लेते हैं 10 लाख बच्चे OBC जनरल के कैटेगरी के हुए, और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी होता है एक सेक्शन, उसके लिए मान लीजिए 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। और क्या आपको पता है बैंक का फॉर्म भरने के लिए जनरल OBC से कितना पैसा लिया जाता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ₹850। किन से? OBC से। क्या ये रीज़नेबल रेट है एक फॉर्म भरने के लिए? चलिए देखते हैं आगे। SC ST से लिया जाता है 175, इस SC ST से लिया जाता है 175। तो चलिए 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 10 लाख, यहाँ भी 10 लाख। 10 लाख से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 85 करोड़, और ये हो जाएगा 17 करोड़ 50 लाख। इतना पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, तो हम सरकार के पास टोटल कितने पैसे जाएंगे? 19 करोड़ 15 लाख। 19 करोड़ 15 लाख में क्या होता है? चलिए आपका 10 करोड़
एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में लग गया, मान लेते हैं 10 करोड़ लग गया, फिर भी आपके पास 9 करोड़ बचता है, लेफ्ट 9 करोड़। तो भाई ये 9 करोड़ कहाँ गया? ये बस एक आंकड़ा है, इससे ज़्यादा बचता होगा। 10 करोड़ नहीं लगता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। चलिए लग भी गया, तो ये 9 करोड़ क्या होता है सरकार के पास बचता है। तो ये सरकार 9 करोड़ का करेगी क्या? तो सरकार बोलती है 9 करोड़ का मैं क्या करूँगा, अपने बैंक स्टाफ्स को सर्विस के लिए सैलरी दूंगा। तो क्या आप बच्चों से फॉर्म के नाम पे अपने कर्मचारी को सैलरी दे रहे हैं? ये क्या सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दूसरा बात आता है, सरकार क्या बोलती है, अब बैंक को क्या कर दिया जाएगा? प्राइवेट कर दिया जाएगा। क्यों? ज़रूरत है। तो चलिए मान लेते हैं ज़रूरत है, ठीक है। तो प्राइवेट आखिर क्यों? क्या आप अगर बैंक को प्राइवेट करते हैं तो क्या आपके जो बच्चे हैं जो अभी फॉर्म भर रहे हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनका शिक्षा उस लेवल का है कि वो प्राइवेट में जा सके? जब ये प्राइवेट हो जाए तब वो प्राइवेट में जाके उस लेवल का काम कर सके? नहीं। बच्चे यहाँ गांव से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं और इस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद ये सोचते हैं कि मुझे अच्छा खासा सैलरी मिले और मैं भी एक बैंक का आदमी कहलाऊँ। कौन सा बैंक? सरकारी बैंक। लोग यहाँ सरकारी के नाम से आते हैं तैयारी करने के लिए, और आप बोले उसको प्राइवेट कर देंगे, तो आप उसके हिसाब से आप अपना शिक्षा का स्तर भी तो बढ़ाइए। तो आप बात कीजिएगा प्राइवेटेशन का आप 10 साल 12 साल बाद, अभी तो मत बात कीजिए उस चीज़ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वापस से आते हैं अपने इस वैकेंसी वाले बात पे। तो भैया वैकेंसी आया है तो आपको इससे घबराना नहीं है। एक अभी अपडेट आया है। कौन सा अपडेट? कि 250 वैकेंसी बढ़ गए अभी 5 अगस्त को। 5 अगस्त को क्या हुआ? ये 250 वैकेंसीज बढ़ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैकेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मगर वैकेंसी का लेवल बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम वैकेंसी आएंगी जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मगर अभी एक लिस्ट देखिए यहाँ पे, उस लिस्ट में आपको दिख रहा होगा NR, बहुत सारे बैंक्स का नाम है, उस लिस्ट में आपको दिख रहा है NR लिखा हुआ है। मतलब ये जो बैंक्स के सामने जो NR लिखा हुआ है ये नॉट रिपोर्टेड, मतलब इन सब बैंकों ने अपने वैकेंसी को अभी रिवील नहीं किया है। हो सकता है कि कुछ समय के बाद ये वैकेंसी बढ़ जाए। अभी बढ़ा है 250, और भी क्या हो वैकेंसी बढ़ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस वैकेंसी से नहीं मतलब होना चाहिए, पहली बात तो ये, क्योंकि आप खुद के लिए आए हैं और आपको सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना है, तो आप उस एक सीट के लिए लड़ो, मगर मेहनत पूरी करो, ठीक है। वैकेंसी से ना घबराओ, वैकेंसी तो आती जाती रहेंगी, और वैकेंसी ऐसा नहीं कि कभी बंद हो जाएगा। वैकेंसी आएंगी, है वो कम आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। मगर इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम है, अगर वैकेंसी कम आएंगी तो जो गरीब बच्चे थे वो जो तैयारी करते थे जोश के साथ कि इतने सारे वैकेंसी है और मुझे इस वैकेंसी के लिए लड़ना है, थोड़ा सा वो जोश कम हो जाएगा। तो आप क्या करें, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि जो गरीब बच्चे हैं, जो नीचे के बच्चे हैं, जो इतना मेहनत करते हैं, गांव से आते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप्स आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि बैंक पीओ के वैकेंसी अभी आए हैं। बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, हो सकता है बढ़ेगा, मगर आपको फुल तैयारी करना है अपने लेवल पे, और आपको उस एक सीट के लिए लड़ना है, क्योंकि आप खुद के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, आगे भी और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आएंगे। तो क्या कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें और उनसे भी कहें, ताकि ये वीडियोज़ ऊपर तक पहुँचे, उन लोगों के कान में ये पहुँचे कि ये क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ताकि ये बैंक का वैकेंसी क्या हो और थोड़ा सा सुधार आए। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे साथ, अपना प्यार बरसाते रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलने तक अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।